गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 12 है क्यूब एंड क्यूब रूट्स। तो देखिए क्यूब एंड क्यूब रूट्स क्या होते हैं। जैसे हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स किया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट में क्या था, किसी भी नंबर की पावर को 2 तक रेज कर देना। तो क्यूब का मीनिंग क्या होता है, किसी भी नंबर की पावर को, जैसे हमने कोई भी नंबर 1 लिखा, अगर उसकी पावर को हम 3 तक रेज कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, क्यूब बन जाता है। अगर हम किसी भी नंबर की पावर को 3 तक रेज कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, क्यूब ऑफ ए नंबर। और क्यूब ऑफ ए नंबर का मतलब क्या होता है, उसी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखना। जैसे 1 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिख दिया, 2 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिख दिया, फिर हम अगर 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिख दें तो ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, क्यूब ऑफ ए नंबर। किसी भी नंबर का क्यूब। क्यूब क्या होते हैं, किसी भी नंबर की पावर को 3 तक रेज करना, और जब हम पावर 3 तक रेज कर देते हैं तो हम उसे उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्यूब ऑफ ए नंबर का मीनिंग क्या है, किसी भी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखना। नेक्स्ट हमारे पास आता है परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब क्या होते हैं, परफेक्ट क्यूब कोई भी नंबर, ऐसे नंबर जिनको हम 3 इक्वल नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, इनका मल्टीप्लीकेशन हमारे पास आएगा 27, इनका मल्टीप्लीकेशन हमारे पास आएगा 8 और इनका मल्टीप्लीकेशन हमारे पास आएगा 1। तो अब हम यहाँ पर 27 को परफेक्ट क्यूब बोल सकते हैं। 27 जो है वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। कैसे है 27 परफेक्ट क्यूब नंबर, क्योंकि 27 को हमने 3 इक्वल फैक्टर्स के मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया। सेम एज इट इज़ जो 8 है हमारे पास, वो भी क्या होगा, परफेक्ट क्यूब होगा, क्योंकि इसको भी हमने 3 इक्वल फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख दिया। 1 जो होगा वो भी परफेक्ट क्यूब होगा, क्योंकि 1 को भी हमने किस में लिख दिया, 3 इक्वल फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख दिया। अगर हमने लिख दिया 1000 को हमने लिख दिया 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, हम ये लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हम इस 1000 को भी क्या बोल सकते हैं, परफेक्ट क्यूब नंबर बोल सकते हैं। तो परफेक्ट क्यूब क्या होता है, कोई भी नंबर अगर हम उस नंबर को 3 इक्वल फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो नंबर हमारे पास क्या बन जाता है, परफेक्ट क्यूब बन जाता है। तो ये था हमारे पास क्यूब ऑफ ए नंबर एंड परफेक्ट क्यूब। अब परफेक्ट क्यूब ऑफ ए नंबर देखिए, हमारे पास कुछ नंबर है और उनके क्यूब दिए गए हैं। जैसे 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब है 125, 6 का क्यूब है 216, 7 का क्यूब है 343, 8 का क्यूब है 512, 9 का क्यूब है 729, 10 का क्यूब है 1000। सेम एज इट इज़ हमारे पास 11 से लेकर 20 तक के क्यूब दिए हुए हैं। तो ये हमारे पास कुछ नंबर दिए गए और इनका क्यूब का मतलब है इनकी पावर को 3 तक रेज कर देना। तो ये तो हो गया हमारे पास क्यूब ऑफ ए नंबर एंड परफेक्ट क्यूब। अब हमारे पास क्या आती है, कुछ प्रॉपर्टीज़ आती है परफेक्ट क्यूब नंबर्स की। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर हम किसी भी इवन नंबर का क्यूब करेंगे तो वो हमेशा इवन आता है। जैसे हमने स्क्वायर में किया था, अगर हम किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर करते थे तो इवन हमारे पास आता था। तो यहाँ पर भी हमारे पास जब हम किसी भी इवन नंबर का क्यूब करेंगे तो वहाँ से हमारे पास इवन नंबर आएगा। अगर हम किसी ओड नेचुरल नंबर का क्यूब करेंगे तो वहाँ से हमारे पास क्या आएगा, ओड नंबर आएगा। जैसे एग्जांपल भी बता रखा है, 2 का क्यूब किया तो 8 आया, 4 का क्यूब किया तो 64 आया, 6 का क्यूब किया तो 216 आया। तो ये सारे कैसे नंबर आए, इवन नंबर है। और यहाँ पर 3 का क्यूब किया तो 27, 5 का क्यूब किया तो 125, 7 का क्यूब किया तो 343। तो ये सारे नंबर कैसे आए, ओड नंबर। तो जब आप इवन का क्यूब करोगे तो इवन, और ओड का क्यूब करोगे तो ओड। उसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या दे रखा है, इसमें हमें दे रखा है क्यूब ऑफ द नंबर एंडिंग इन द डिजिट्स 1, 4, 5, 6, 9 एंड विद द सेम डिजिट। मतलब अगर देखिए किसी भी नंबर के एंड में 1 है, 4 है, 5 है, 6 है या 9 है, तो जब आप इनका क्यूब करेंगे तो क्यूब करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, उसकी जो यूनिट प्लेस वाली डिजिट होगी ना, वो भी क्या आएगी, सेम यही डिजिट आएंगी। जैसे कि किसी भी डिजिट के पीछे अगर 1 दे रखा है, किसी भी नंबर के जो 1s प्लेस वाली डिजिट है उसमें 1 दे रखा है, 4 दे रखा है, 5 दे रखा है, 6 दे रखा है, 9 दे रखा है, तो जब आप उसका क्यूब करोगे तो वहाँ पर भी जो आपके पास आंसर आएगा, उसकी जो 1s डिजिट आएगी वो भी क्या आएगी आपके पास, 1 वाले की 1 आएगी, 4 की 4 आएगी, 5 की 5 आएगी, 6 की 6 आएगी और 9 की 9 आएगी। कैसे आएगी, देखिए हमारे पास यहाँ पर 1, 4, 5, 6, 9, 1 का जब आप क्यूब करोगे तो 1 का क्यूब आता है 1, 4 का जब आप क्यूब करोगे तो 4 का क्यूब आता है 64, 5 का जब आप क्यूब करते हो तो 5 का क्यूब आता है 125, 6 का जब आप क्यूब करते हो तो 6 का क्यूब आता है 216, 9 का जब आप क्यूब करते हो तो 9 का क्यूब आता है 729। तो आप देखो, आप मतलब 1 का जब आप क्यूब कर रहे हो तो 1 का क्यूब 1 आ रहा है, मतलब यहाँ 1 था तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 4 है तो यहाँ इसकी 1s प्लेस वाली डिजिट भी क्या है 4, यहाँ पर 5 है तो इसकी 1s प्लेस वाली डिजिट भी क्या है 5, यहाँ 6 है तो इसकी 1s प्लेस वाली डिजिट भी क्या है 6, यहाँ पर 9 है तो इसकी 1s प्लेस वाली डिजिट भी कितनी है 9। तो मतलब है कहने का कि जब किसी भी नंबर की यूनिट प्लेस वाली डिजिट 1, 4, 5, 6 और 9 आएगी तो जब आप उनका क्यूब करोगे तो उसमें भी यूनिट प्लेस वाली डिजिट क्या होगी, 1, 4, 5, 6, 9 ही होगी। बाकी डिजिट्स के लिए देखिए क्या दे रखा है, किसी भी डिजिट के एंड में अगर 2 है या 8 है,
क्यूब ऑफ द नंबर एंडिंग इन द डिजिट 2 एंड इन द डिजिट 8 एंड द क्यूब ऑफ द नंबर एंडिंग इन द डिजिट 8 एंड इन द डिजिट 2। मतलब जब आप किसी टू वाली डिजिट का क्यूब करोगे तब तो एंड में आपके पास कितना आएगा, 8 आएगा। और जब आप 8 वाली किसी भी डिजिट का क्यूब करोगे तो आपके पास एंड में कितना आएगा, 2 आएगा। मतलब 2 वाली डिजिट का आप क्यूब करोगे तो एंड में 8 आएगा। अगर किसी भी नंबर की यूनिट प्लेस वाली डिजिट 2 दे रखी है तो जब आप उसका क्यूब करोगे तो क्यूब करने पर जो आंसर आएगा ना, उसकी यूनिट प्लेस वाली डिजिट भी कितनी आएगी, 8 आएगी। और जब आप 8 वाली डिजिट का आप क्यूब करोगे, मतलब किसी भी नंबर की यूनिट प्लेस वाली डिजिट अगर 8 दे रखी है तो जब आप उसका क्यूब करोगे तो उसका क्यूब करने पर जो आपके पास यूनिट डिजिट आएगी वो कितनी आएगी, 2 आएगी। कैसे आएगी, देखिए यहाँ पर भी 2 का क्यूब जब आप करते हो तो आपके पास आता है 8, और जब आप 8 का क्यूब करते हो तो आपके पास आता है 512। तो यहाँ से आप ये कह सकते हो कि जब 2 जिस भी नंबर के एंड में 2 है उसका जब आप क्यूब करोगे तो नंबर 8 आएगा। जब आप किसी भी नंबर के एंड में 8 दिया गया है, जब आप उसका क्यूब करोगे तो 2 आएगा। तो मतलब 2 वाले में 8, 8 वाले में 2। और नेक्स्ट हमारे पास बता रखा है इसमें क्यूब ऑफ द नंबर्स एंडिंग इन द डिजिट 3 एंड इन द डिजिट 7 एंड क्यूब ऑफ द नंबर एंडिंग इन डिजिट 7 एंड इन द डिजिट 3। अगर किसी भी डिजिट की एंड प्लेस वाली डिजिट क्या है 7, तो वो तो उसका क्यूब किस में एंड होगा, 3 में एंड होगा। और अगर किसी भी नंबर की यूनिट प्लेस वाली डिजिट 3 दे रखी है तो उसका जो क्यूब का एंड होगा वो किस में एंड होगा, 7 में एंड होगा। मतलब किसी भी नंबर की अगर यूनिट प्लेस वाली डिजिट 3 दे रखी है तो उसका जब आप क्यूब करोगे तो यूनिट प्लेस वाली डिजिट में एंड, उसका क्यूब करने पर जो आपके पास आंसर आएगा उसकी यूनिट प्लेस वाली डिजिट 3 आएगी। और जब आप किसी भी नंबर के एंड में अगर 3 दिया गया है और अगर आप उसका क्यूब करते हो तो यूनिट प्लेस वाली डिजिट आपके पास कितनी आएगी, 7 आएगी। तो 7 वाले में 3 और 3 वाले में 7। कैसे आएगी, 7 का जब आप क्यूब करते हो तो 7 का क्यूब हमारे पास होता है 343, और 3 का जब आप क्यूब करते हो तो 3 का क्यूब कितना आता है, 27। तो आपने देखा जब आपने 7 वाली का क्यूब किया तो आया 3, और आपने 3 वाली का क्यूब किया तो आया 7। तो ये हमारे पास थे 1 4 5 6 9 में तो 1 4 5 6 9 ही आएंगे, 2 में 8 आएगा, 8 में 2 आएगा, 7 में 3 आएगा और 3 में 7 आएगा। तो ये हमारे पास सारी डिजिट्स के बारे में हो गया। और 0 का जब आप करोगे तब तो 0 आता ही है हमारे पास। अब नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्या दे रखा है, क्यूब ऑफ ए नंबर विच एंड इन द 0 एंड इन द 3 zeros। अगर किसी भी नंबर के एंड में 0 दे रखा है तो जब आप उसका क्यूब करोगे तो एंड में 3 0 आएंगे। जैसे कि अगर मान लो आप 10 का क्यूब कर रहे हो तो 10 का क्यूब करते हो तो कितना आता है, 1000 आता है। तो मतलब जब आपने किसी भी डिजिट जिसमें हमारे पास 1 0 दे रखी है तो जब आप उसका क्यूब करोगे तो 3 0 आएंगी। अगर किसी भी डिजिट में मानो 2 0 दे रखी है और उसका क्यूब कर रहे हो तो फिर कितनी 0 आएंगी, 6 0 आएंगी। मतलब 3 से हमने मल्टीप्लाई कर देंगे उन डिजिट्स को, ठीक है, उन जीरोज़ को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे आप 1000 का अगर आप क्यूब करते हो तो 1000 का क्यूब करोगे तो जब आपके पास 0 आएंगी इसका क्यूब करने पर तो वो 0 कितनी आएंगी, 9 0 आएंगी। 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 0 थी। तो इसमें ये यही कहना चाह रहा है कि क्यूब ऑफ ए नंबर विच एंड इन द 0 एंड इन द 3 zeros। कोई भी नंबर जिसके एंड में एक 0 है तो वो कितनी 0 में एंड होता है, हमेशा 3 zeros में एंड होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्यूब ऑफ ए नेगेटिव इंटीजर। क्यूब ऑफ ए नेगेटिव इंटीजर हमारे पास क्या दे रखा है, क्यूब ऑफ ए नेगेटिव इंटीजर है कि आप किसी भी नेगेटिव इंटीजर का क्यूब करोगे तो वो हमेशा नेगेटिव ही आएगा। आपको पता है जब नेगेटिव की पावर आप ओड रखते हो तो वो हमेशा क्या आता है, ओड पावर में आता है। तो किसी भी नेगेटिव इंटीजर का आप क्यूब करोगे तो वो नेगेटिव ही आएगा। अगर आप किसी भी रेशनल नंबर का क्यूब करोगे तो आपको पता है रेशनल नंबर का क्यूब करने पर हमारे पास we have already learned that about the cube of the natural numbers and negative integers. Now we shall learn about the cube of the rational number. अब रेशनल नंबर के क्यूब के बारे में देखो यहाँ पर क्या बताया गया है। अगर आप a/b का क्यूब, ये तो आपने कर भी रखा है, अगर आप 2/3 का क्यूब करते हो, 2/3 का क्यूब करते हो, ये रेशनल नंबर है तो आप कैसे क्यूब कर सकते हो, इस 2/3 को आप 3 टाइम्स लिख दोगे, 2/3 को आप 3 टाइम्स लिख दोगे तो फिर हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 8/27। या फिर आप इसको कैसे कर सकते हो, आप 2 का क्यूब अलग कर दो और 3 का क्यूब अलग कर दो। तो आप इस तरह से भी इसको करके लिख सकते हो। उसके बाद हमारे पास देखिए नेक्स्ट अब हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब एक्सरसाइज का देखिए हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, फाइंड द वंस डिजिट ऑफ द क्यूब इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब वंस डिजिट हमें बतानी है, अगर आप इनका क्यूब करोगे तो वंस डिजिट क्या आएगी। तो आपको पता है 9 वाले की तो वंस डिजिट क्या आती है, 9 आती है। 2 वाले की वंस डिजिट क्या आती है, 8 आती है। जिसके एंड में 4 दिया गया उसकी वंस डिजिट क्या आती है, 4 ही आती है। और जिसमें आपके पास 8 दिया गया उसकी वंस डिजिट क्या आती है, 2 आती है। तो इसी तरह से आपको करना है इस क्वेश्चन को भी सॉल्व। यहाँ पर दे रखा है देखो हम सबसे फर्स्ट पार्ट हमारे पास दे रखा है 189। हमें 189 में बताना है कि जब आप इसका क्यूब करोगे तो वंस प्लेस वाली डिजिट क्या आएगी। तो आपको पता है जो इसकी वंस प्लेस वाली डिजिट है 9 है, तो आप सिर्फ 9 का क्यूब करके देख लो। जब आप 9 का क्यूब करोगे तो यहाँ पर आ गया 729। तो यहाँ से आप कह सकते हो इसकी जो वंस प्लेस वाली डिजिट आएगी वो कितनी आएगी, 9 आएगी। या फिर हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं, अभी हमने किया है 1 4 5 6 9 जिसके एंड में होता है वो हमेशा क्या आती है, उसकी एंड प्लेस वाली डिजिट 9 ही आती है। मतलब 9 वाले की 9 ही आएगी। द वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ 122। अब 122 का आपको पता है कि 2 वाले में 8 आता है और 8 वाले में 2 आता है। तो आप देखो क्या करोगे, आपको पता है
हमें वंस डिजिट बतानी है, तो आप ये जो वंस डिजिट है 2, इस 2 का क्यूब करके देख लोगे, इसका क्यूब आया 8, तो आप ये कह सकते हो कि जब आप इसका क्यूब करोगे तो यहाँ पर आंसर भी कितना आएगा, 8 आएगा। नेक्स्ट है आपके पास 7274, आपको वंस डिजिट बतानी है, जब आप इसका क्यूब करोगे तो वंस डिजिट क्या आएगी, तो आप 4 वाले में तो क्या आती है, 4 आती है, तो या तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं या आप 4 का क्यूब करके देख लेंगे, वहाँ से आएगा 64, तो यहाँ पर जो डिजिट आएगी वो कितनी आएगी, 4 आएगी। अब वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ 438 के केस में जो वंस डिजिट आएगी वो कितनी आएगी, 8 के केस में कितनी आती है, 2 आती है, तो जब आप 8 वाले का क्यूब करोगे तो कितनी आएगी, 2 आएगी। तो 8 का क्यूब क्या तो आ गया 512, और यहाँ पर वंस डिजिट क्या आई 2, तो जब आप इसका क्यूब करोगे तो वंस डिजिट क्या आएगी, 2 आएगी। नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, इन नंबर का क्यूब बताना है। क्यूब बताने का मतलब है आपको क्या करना है, इनका क्यूब कर दोगे, मतलब इनकी पावर 3 तक रेज कर दोगे और फिर 3 टाइम्स उनको मल्टीप्लाई कर लोगे। तो यहाँ पर मैं आपको इसके 4 पार्ट्स बताऊँगी, बाकी सारे पार्ट्स आप खुद से करोगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट देखिए, आपको 11 का क्यूब बताना है। 11 का क्यूब बताना है तो आप 11 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1331। नेक्स्ट में आपको 22 का क्यूब करना है, तो आप 22 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, जब आप 22 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 10,648। नेक्स्ट में आपको 14 का क्यूब करना है, तो आप 14 का क्यूब कर दोगे, 14 मल्टीप्लाई 14 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया 2744। नेक्स्ट है आपके पास 15 का क्यूब फाइंड आउट करना, तो 15 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3375। तो सिंपली आपको सिर्फ यहाँ पर क्यूब करना था, तो हमने क्यूब कर दिया। अब आप जो इसके बाकी के पार्ट्स बचे हैं वो आप खुद से करोगे, इनमें भी क्यूब करना है, इनको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्यूब ऑफ ओड नंबर, आपको बताना है इनमें से कौन से नंबर ऐसे हैं जो ओड नंबर के क्यूब होंगे। तो ओड नंबर के क्यूब आपको पता है, जिसके एंड में जिसकी वंस प्लेस वाली डिजिट ओड है, तो उनका जब आप क्यूब करोगे तो वो भी क्या होंगे, ओड होंगे। तो आपको पता है वंस प्लेस वाली डिजिट ओड किस में है, फर्स्ट वाले में और फोर्थ वाले में, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों में तो क्या है, इवन है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे फर्स्ट एंड फोर्थ जो है उसका जब आप क्यूब करोगे तो वो ओड नंबर आएगा। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट ये था हमारे पास और फोर्थ ये था, तो फर्स्ट और फोर्थ आर द क्यूब ऑफ द ओड नंबर्स बिकॉज द डिजिट एट द वंस प्लेस इज ओड। इसका रीज़न क्या है कि वंस प्लेस वाली जो डिजिट थी वो क्या थी, ओड थी। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्यूब ऑफ इवन नंबर्स, इनमें से कौन से ऐसे नंबर है जो इवन नंबर के क्यूब हैं, तो जिसके एंड प्लेस वाली डिजिट इवन होगी वही इवन नंबर के क्यूब होंगे। तो 0 जो होता है वो इवन नंबर होता है, तो यहाँ पर 0 वाली जो डिजिट है, 2 वाली जो डिजिट है, 2 वाला जो नंबर है और जिसके एंड में हमारे पास 2 है यहाँ पर भी, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ये जो इनके जो क्यूब आएंगे वो क्या आएंगे, इवन नंबर, सॉरी फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ नहीं, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ के जब आप क्यूब करेंगे तो उनका जो हमारे पास क्यूब आएगा वो इवन नंबर आएगा। तो यहाँ पर भी आप ये लिख सकते हैं 27,512 एंड 642 आर द क्यूब ऑफ इवन नंबर्स बिकॉज द डिजिट एट इवन प्लेसेस, सॉरी बिकॉज द डिजिट एट वंस प्लेस इज इवन, क्योंकि वंस प्लेस वाली जो डिजिट है वो हमारे पास क्या है, इवन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब्स। प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करके हमें बताना है कि कौन से परफेक्ट क्यूब होंगे। तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन के केस में हम सबसे पहले इन नंबर्स का प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। प्राइम फैक्टर्स बनाने के बाद जिन नंबर के थ्री नंबर्स के पेयर बन जाते हैं, जिस भी नंबर में 3 फैक्टर्स के पेयर बन जाएंगे तो आप उसको तो क्या कह दोगे कि वो परफेक्ट क्यूब होगा, अदरवाइज परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसको। फर्स्ट पार्ट आपका दिया गया है 225, फर्स्ट पार्ट आपके पास क्या दिया गया है 225। तो इसमें देखिए आप कैसे कर सकते हैं, 225 वाले में आप सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स बनाओगे। 225 के प्राइम फैक्टर्स बनाए, 225 को 3 की टेबल से यहाँ पर 75 आ गया, फिर 3 से किया तो 25 आ गया, फिर 5 से किया तो 5 और फिर 1। अब आप देखो यहाँ पर 3 3 5 5। अब क्योंकि हम क्यूब रूट फाइंड आउट कर रहे हैं, हमें परफेक्ट क्यूब बताना है, तो किसी भी नंबर के जो भी फैक्टर हमारे पास बन रहे हैं वो 3 बार हमारे पास होना चाहिए वो नंबर। अब देखिए ये नंबर 2 टाइम्स आ रहा है और ये नंबर 2 टाइम्स आ रहा है, तो क्योंकि ये 2 टाइम्स आ रहे हैं तो ये क्यूब रूट परफेक्ट क्यूब नहीं होंगे। परफेक्ट क्यूब होने के लिए क्या था, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है हमें किसी भी नंबर को। बताया था आपको कि क्यूब ऑफ ए नंबर क्या होता है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। और परफेक्ट क्यूब का मीनिंग भी यही होता है कि जब भी किसी भी नंबर के 3 इक्वल फैक्टर्स बन जाते हैं तो आप उसको परफेक्ट क्यूब बोलते हो। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो 2 ही फैक्टर बन रहे हैं, यहाँ पर मतलब यहाँ पर सिर्फ इन दोनों का पेयर बना और इन दोनों का, मतलब इसका जो तीसरा नंबर है वो नहीं है यहाँ पर। तो हम ये लिख देंगे सिंस 3 and 5 बोथ कैन नॉट बी पेयर्ड इन ट्रिपलेट्स, क्योंकि हम इनको ट्रिपल नंबर्स में हम इनको नहीं पेयर कर सके, तो ये 225 परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। नेक्स्ट में
देखिए आप 2197 में देखिए 13 को जब आपने डिवाइड किया तो 169, फिर 13 से किया तो 13 और 13 वन जा 13। अब यहाँ पर देखिए 13 जो है इसके जो 2197 है इसके हमारे पास 3 फैक्टर्स बन रहे हैं इक्वल, मतलब 3 इक्वल फैक्टर्स बन गए। इसको हम परफेक्ट क्यूब कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके 3 इक्वल फैक्टर्स बन गए। तो यहाँ पर लिखा हमने सिंस नो फैक्टर इज लेफ्ट आफ्टर ग्रुपिंग द नंबर इन ट्रिपलेट्स, क्योंकि कोई भी नंबर हमारे पास लेफ्ट नहीं है। अगर हमने इन नंबर को ट्रिपलेट्स में ग्रुपिंग कर दी तो हम ये कह सकते हैं कि 2197 एक परफेक्ट क्यूब होगा। नेक्स्ट देखिए 1331, अब इसका भी हम परफेक्ट क्यूब देखते हैं। ये हो गया हमारे पास 11 की टेबल से डिवाइड हो गया, फिर ये 11 से हो गया और फिर ये 11 से हो गया। अब यहाँ पर भी 11 जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है हमारे पास, तो सेम नंबर 3 टाइम्स आ रहा है, इसका हम एक पेयर बना सकते हैं। तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं? परफेक्ट क्यूब कह सकते हैं। यहाँ भी रीज़न हमने यही लिखा, सिंस नो फैक्टर इज लेफ्ट आफ्टर ग्रुपिंग द नंबर्स इन ट्रिपलेट्स, सो वी कैन से दैट 1331 इज़ ए परफेक्ट क्यूब। तो हम ये कह सकते हैं कि 1331 एक परफेक्ट क्यूब होगा। नेक्स्ट जो आपका इसका इसी का हमारे पास फोर्थ पार्ट है, वो देखिए क्या दे रखा है 800। तो 800 का भी हम फैक्टर्स बनाएंगे, प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। हमने किया 2, ये हो गया 400 पर, फिर 2 से किया तो 200, फिर 2 से किया तो 100, फिर 50, फिर 25, फिर यहाँ से 5 5 से 25। अब आप देखिए यहाँ से जब आप पेयर बनाओगे 3 3 के, मतलब आपको जब परफेक्ट क्यूब फाइंड आउट करना है तो आपको 3 3 के पेयर बनाना है। अगर 3 के पेयर बन जाते हैं तो वो परफेक्ट क्यूब होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इस वाले में तो 3 के पेयर्स बने ही नहीं थे, तो इसलिए परफेक्ट क्यूब नहीं था। इसमें बन गए थे, इसमें बन गए थे। अब हम इसमें देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर 2 2 2 इन 2 का एक 3 का तो एक पेयर बन गया, लेकिन यहाँ पर देखिए 2 और 2 और 5 और 5 इनका तो एक एक पेयर मिसिंग है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, हमने क्या लिखेंगे हम, सिंस आफ्टर ग्रुपिंग इन ट्रिपलेट्स 2 and 5 लेफ्ट, क्योंकि जब हमने ग्रुपिंग किया ट्रिपलेट्स में तो 2 और 5 बच गए हैं। सो हम कह सकते हैं 800 इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब। तो ये हो गए हैं आपकी क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 5।